हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही लजीज किस्म की रेसिपी लेकर आई हूँ। भरवा करेले की रेसिपी लेकर आई हूँ। करेले के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। करेले हमारी शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए आज ये रेसिपी लेकर आई हूँ। गर्मियाँ चूँकि शुरू हो चुकी हैं और भरवा करेले घर में ना बने ये तो हो ही नहीं सकता। चले आए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मैंने करेले लिए हैं, तकरीबन 1 किलोग्राम है। ये इस तरह से मैंने इनको काट लिया, इसके बीज रिमूव कर लिए, छिलके रिमूव कर लिए और दरमियान में से कट लगा दिया है ताकि इसमें से हम मसाला भर सकें। अब मैं सबसे पहले आप लोगों को बताऊंगी कि हमारा मसाला कैसे तैयार होगा। मसाले के लिए हमें चाहिए 1 किलोग्राम ये प्याज है मेरे पास, ये इसमें डालेंगे हम। 1 चम्मच इसमें सूखा धनिया और हाफ टेबल स्पून ये हम इसमें ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून भर के हम कुटी हुई हरी मिर्च इसमें ऐड करेंगे। हरा धनिया बारीक चॉप करके वो इसमें डालेंगे। अच्छे से आप लोगों ने इसको धो लेना है ताकि कोई मिट्टी वगैरह हो वो साफ़ हो जाए। अब हम इसमें बाकी मसाला जार डालेंगे। 1 टेबल स्पून इसमें हल्दी पाउडर जाएगा। 1 टेबल स्पून इसमें नमक ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून इसमें हम लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। और सबसे बड़ी ख़ास चीज़ हम इसमें बेसन डालेंगे। ये तकरीबन 1 कप मेरे पास बेसन है वो इसमें शामिल करेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और हाथ की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप लोगों को अगर नमक मिर्च कम या ज़्यादा, आप लोगों को ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो आप लोग इसमें ज़्यादा नमक या मिर्च डाल सकते हैं। मैंने ये अपने हिसाब से डाली है क्योंकि मेरे पास 1 किलोग्राम करेले थे और 1 किलोग्राम ही ये प्याज लिए हैं मैंने। इस मसाले से हम भरेंगे करेलों को। हमारा मसाला अच्छे से तैयार हो चुका है। ये देखें, इसकी थिकनेस देखें। इस तरह की आप लोगों ने इसकी थिकनेस रखनी। बहुत ज़्यादा पानी इसमें नहीं डाल देना कि वो शोरबा ही बन जाए और करेले उससे भरे ना जाएं, ठीक है। चलें जी, अब हम इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करेले भरते हैं। ये देखें, इतना इतना आप लोगों ने इसमें मसाला डालना है। ये हमारा करेला भर गया अच्छे से। सारे करेले हमने इसी तरह से इसको भरना है। माशाल्लाह, इसी तरह से आप लोग भरते जाएं। मिलते हैं कुछ देर बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स। आप देख रहे हैं कि सारे करेले मैंने भर लिए हैं।
ये देखें अच्छे से 2 डिशेस हैं तकरीबन मेरे पास। ये दोनों मैंने अच्छे से भर ली हैं। अब मैंने ये कढ़ाई रख दी है गर्म होने के लिए। इसके अंदर मैं तकरीबन आधा किलो ऑयल डालूंगी। ऑयल को हम अच्छे से फ्राई होने देंगे, गरम होने देंगे। फिर इसके अंदर हम एक एक करके भरे हुए करेले ऐड कर देंगे। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर एक एक करके करेले ऐड करेंगे। बहुत एहतियात से आप लोगों ने रखना है ताकि आप लोगों का हाथ ना जल जाए कहीं। ये देखें, एक एक करके इसको हम रखते जाएंगे इसके अंदर। देखें, बगैर धागे के कोई मैंने धागा नहीं लपेटा इसके ऊपर। ये वैसे के वैसे ही रहेंगे जैसे इसके अंदर मसाला भरा हुआ है। कोई ज़रूरत नहीं है इसके ऊपर धागा लपेटने की। हमारे करेले फ्राई होना शुरू हो गए हैं, तो मिलते हैं कुछ देर बाद जब तक हमारे करेले फ्राई हो रहे होंगे। व्यूअर्स, ये देखें, ये करेले मैंने निकाल लिए बाहर। कोई मैंने इसके ऊपर धागा नहीं लपेटा था। ये बिल्कुल मसाला वैसे के वैसे ही अच्छे से फ्राई कर लिए हैं ये सारे। देखें, एक्स्ट्रा मेरे पास मसाला बचा था, उसके मैंने ये पकोड़े बना लिए हैं। अब हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, मसाला करेलों का बनाएंगे। ये हरी मिर्च है, ये इसके अंदर फ्राई होने देंगे। हल्की सी इसको फ्राई करेंगे और इसमें ये प्याज डाल देंगे। ये इस तरह के मैंने प्याज काटे हैं। 1 किलोग्राम ही ये प्याज है, इसका हम मसाला बनाएंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट तक हम इसको बगैर ढक्कन के पकाएंगे। मीडियम आंच पर हम इसको पकाएंगे। मिलते हैं 5-6 मिनट के बाद। व्यूअर्स, अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। ये 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, वो इसमें मैं शामिल करूँगी। नमक मिर्च इसमें शामिल करूँगी। नमक और मिर्च इसमें ज़्यादा नहीं आप डालेंगे क्योंकि हमने पहले ही मसाले में नमक और मिर्च डाली थी। ये 1/2 टेबल स्पून इसमें नमक डालूँगी। 1/2 टेबल स्पून इसमें लाल मिर्च जाएगी। 1/2 टेबल स्पून ही इसमें हल्दी जाएगी। मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब प्याज को अब हमने अच्छे से फ्राई करना है। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। नाजरीन, हमारा मसाला बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुका है। अब हम इसके अंदर जो हमने करेले फ्राई किए थे वो डालेंगे। ये देखें, माशाल्लाह से फ्राई किए हुए करेले हम इसमें डाल रहे हैं। अब हम इसको मिक्स करेंगे। और 2 मिनट तक इसको हम दम वाली आंच पे रखेंगे ताकि जो हमारे करेले थे वो थोड़े सख्ते दम पर रखने से ये नरम हो जाएं।
ईयर्स हमारे करेले काफ़ी अच्छी तरह से तैयार हो गए हैं। ये देखें माशाल्लाह, इसकी लुक देखें। आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।